बिहार का हेलीकॉप्टर थोड़ा नहीं है। मैं जयराम जी को इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि टब्बर और परिवार पे जाने की कोशिश मत करना। परिवार पे जाओगे तो बात दूर तलक जाएगी। आज तो तुमने कह दिया कि ये हेलीकॉप्टर मुकेश के टब्बर का नहीं है, तो ये हेलीकॉप्टर किसी की सहेलियों का भी हेलीकॉप्टर नहीं है, किसी की सहेलियों का भी हेलीकॉप्टर नहीं है, किसी की सहेलियों का भी हेलीकॉप्टर नहीं है। मैंने उनको कल भी कहा था, जिस भाषा में बोलोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। भाषा सुधार लो, आचरण सुधार लो। जयराम ठाकुर बनाम मुकेश अग्निहोत्री लड़ाई खींचेगी तो बेनकाब बहुत कुछ होगा, इतना तय है। और जो जीता वही सिकंदर बनेगा। बात सियासत की, मोहब्बत की हो रही है जो प्रदेश में चल रही है। मोहब्बत कुर्सी की चाहत की भी है तो मोहब्बत पार्टी से भी है। कल जब सहेलियां शब्द मुकेश अग्निहोत्री की जुबान से निकला तो एक और मोहब्बत चर्चा में आ गई। मुकेश अग्निहोत्री लगातार मुख्यमंत्री के निशाने पर है और राजनीतिक रूप से प्रदेश में मुकेश अग्निहोत्री को घेरने के लिए जो राजनीतिक प्रयास किए जाने थे वो नाकाफी साबित हुए हैं, जिसके चलते लड़ाई तल्ख हुई। और कल तो मुकेश अग्निहोत्री के जवाब में आचरण और सहेली लफ्ज जब आया तो प्रदेश में बवाल होना लाजमी था। इसे अब कुछ लोग बिलो द बेल्ट तो कुछ मुद्दों से भटक कर राजनीति की बात कह रहे हैं, लेकिन साथ ही चुटकी भी खूब ली जा रही है। भाजपाई भी पार्टी नेतृत्व के समर्थन में उतरे हैं और इस तरह की बयानबाजी को गलत, तर्कहीन और घटिया भाजपा करार दे रही है। मुकेश अग्निहोत्री का नाम हिमाचल कांग्रेस और भाजपा में खूब गूंज रहा है, जिनके एक बयान पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जितनी भी जनसभाएं हुई उनमें कोई और हो ना हो मुकेश अग्निहोत्री का नाम जरूर होता है। इस चीज का मुकेश अग्निहोत्री को काफी लाभ राजनीतिक रूप से हो रहा है। लगातार बयान दागे जा रहे हैं और बीते कल तो बयानों से बवाल ही मच गया। मुख्यमंत्री ने जैसे ही कहा कि कांग्रेस का एक नेता कहता फिर रहा है कि जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर उठाकर चल पड़ते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर उनके टब्बर का हो। बस यहीं से इस बवाल की शुरुआत हुई। मुकेश अग्निहोत्री ने कह दिया कि बेशक ये हेलीकॉप्टर किसी के टब्बर का नहीं है, लेकिन किसी की सहेलियों का भी नहीं है। अब प्रदेश में आज से नया राजनीतिक माहौल इन शीर्ष नेताओं के बयान से बन चुका है और माना जाने लगा है कि अगर इनकी वाणी पर विराम नहीं लगा तो स्थिति राजनीतिक रूप से प्रदेश में विस्फोटक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल में जुबानी जंग नहीं होती थी। चुनाव के मुद्दे हमेशा चर्चा में रहे। धूमल परिवार बक्का मुल्ला को लेकर वीरभद्र सिंह को घेरते रहे तो वीरभद्र सिंह भी कई मामलों पर धूमल परिवार पर हमलावर रहे हैं। इसके अलावा कई प्रकार के पहाड़ी शब्द भी वीरभद्र सिंह अपनी इस राजनीतिक लड़ाई में हमेशा इस्तेमाल करते थे। मकर झंडू उनका परिचित शब्द था, लेकिन उसका असली मतलब क्या है ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। इन सब के बीच में अरुण धूमल ने जरूर माहौल गरमाया था, लेकिन वीरभद्र सिंह ने उन्हें नासमझ बच्चा कह दिया था और चर्चा को विराम दे दिया था। इस तरह से अब 2017 के चुनाव की चर्चा भी होने लगी है, तो 2022 का चुनाव किस तरफ जाएगा इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं।